हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे NAS के बारे में, जो कि है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये आपका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम है। 12 नवंबर को इसका की डेट दी गई है। ऑल हरियाणा ये होगा। ये है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, जो कि हुआ है आज 16 अक्टूबर 2021। इसके फर्स्ट पार्ट हिंदी एंड मैथ को हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का और SST वाला पार्ट। थर्ड क्लास का और फिफ्थ क्लास का भी ये सर्वे आया हुआ है, उनकी भी वीडियो बना दी गई है। आप ज़रूर से तैयारी करें। चलिए डिस्कस करते हैं साइंस पार्ट को। 21 क्वेश्चन नंबर है, रीना के पिताजी राज मिस्त्री का काम करते हैं। वो अपने घर में फर्श बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया। लाइनें बड़ी मिस्टेक है इस सर्वे में, बहुत ही चीज़ें मिस्टेक दी गई हैं। थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको लगानी पड़ेगी। आई होप जो आगे मॉक टेस्ट आएंगे उनमें मिस्टेक नहीं होगी। उन्होंने एक एक ईंट लगाकर फर्श तैयार किया, तो फर्श की सबसे छोटी इकाई ईंट हुई। ईंट भी गलत लिखा हुआ है। सजीव जगत में मूलभूत संरचना इकाई का नाम बताइए। सजीव जगत कौन सा है? जिसमें जो प्राणी जीवित हैं, जैसे हम, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो इसमें आपको सबसे छोटी इकाई का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास: कोशिका, उत्तक, अंग, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है आपकी कोशिका, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजन की माताजी ने पानी की बाल्टी उठाने के लिए कहा, तो उसने स्कूल में अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई बात याद आई। हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कौन सा बल है? अब आपको बताना है पेशीय बल कौन सा बल होता है। संपर्क बल, असंपर्क बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युतीय बल। तो जब हम पेशीय बल यानी कि हमारे हाथों से लगा, आपने ये फ़ोन उठा रखा अपने हाथ में, तब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो क्या हुआ? स्पर्श हुआ ना, संपर्क हुआ ना। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो कौन सा बल लगेगा? संपर्क बल लगेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। हिमानी स्कूल में चुंबकों द्वारा प्रयोग करती है। उसने देखा कि NS 2 साइड होती है ना चुंबक में। एक कौन सी होती है? नॉर्थ, एक होती है साउथ, इसलिए NS लिखा हुआ है। ध्रुवों को समीप लाया गया तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। चुंबकों में लगने वाले बल का नाम बताइए। चुंबकों में कौन सा बल लगेगा? क्या है वो? चुंबक है, तो चुंबक में कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल। ठीक है, क्लियर है? आपको हर चीज़ लॉजिक के साथ समझनी है, तभी इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया ताकि आप समझ पाओ। क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है सभी को? चुंबकीय बल ऑप्शन नंबर बी। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। निम्न में से भौतिक परिवर्तन चुने। देखो प्यारे बच्चों, उसने सिर्फ भौतिक परिवर्तन ऑप्शन नहीं दिया आपको, पहले उसने डेफिनेशन भी बताई है। जैसा कि हम अवसर ऐप के टेस्टों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो डेफिनेशन नहीं देते। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको डेफिनेशन बताती हूँ। तो इसने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। कागज़ का जलना, इसमें तो कागज़ जल गया, कागज़ बचा ही नहीं, क्या बनी? राख। तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है? नहीं। कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल बनना, भोजन का पचना और लोहे को जंग लगना। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है बताइए ज़रा? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हितांशी ने स्कूल में मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग किया। उसने
मैग्नीशियम को श्वेत भस्म में जल की कुछ मात्रा मिलाई, जलीय विलयन का नाम बताइए। तो उसने जब जलाया इसको तो क्या बन गया था, वाइट कलर की राख बन गई थी ना, श्वेत भस्म वही तो हुई ना, वाइट कलर की जो ऐश हुई। तो उसमें उसने क्या मिला दिया, वाटर, जल मिला दिया। तो अब उसका क्या नाम होगा, देखिए बताइए। चारों ऑप्शन है आपके सामने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ड्राई ऑक्साइड, मैग्नीशियम उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या बना, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से राख बनी, राख में हमने जल मिलाया तो क्या बन गया, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है। संश्लेषित रेशा यानी कि आर्टिफिशियल जो रेशा होता है वो, रेयान, ऊन, कपास, नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, संश्लेषित रेशा है। हिंदी मीडियम में ही एग्ज़ाम आएगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश एंड हिंदी में भी आपको मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का। पिट है जो पैट बोलते हैं, क्या है, तो ये आपने लिखा देखा होगा बहुत से, किसके ऊपर बताइए ज़रा। पैट लिखा होता है ना, प्लास्टर, पॉलिस्टर, संश्लेषित रेशे, पॉलिस्टर, उपरोक्त सभी। तो बताइए ज़रा, सभी पे लिखा होता है ये, इवन प्लास्टिक पे भी लिखा होता है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, पश्मीना शोले किससे प्राप्त की जाती हैं। तो ये कई बार आया है अवसर ऐप पे भी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसको किया होगा, सबको पता होगा। पश्मीना की शॉल जो है, पश्मीना ये कश्मीर की बकरी होती है उससे बनाई जाती है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कॉस्टली होती हैं ये पश्मीना की शॉलें। तो आपको आंसर पता ही चल गया, ऑप्शन नंबर 1 कश्मीरी बकरी। क्वेश्चन नंबर 29, बारिश का पानी, कटा हुआ आलू, नमक घुला हुआ पानी, सभी द्रव का स्थान हैं। कैसे हैं सभी द्रव, विद्युत चालक, विद्युत रोधक, कुछ कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। बारिश का पानी, आपने ये प्रयोग किए हैं अपनी साइंस लैब में, अगर नहीं किए तो ज़रूर करके देखिए एक बार। कटा हुआ आलू, नमक घुला हुआ पानी, कैसे हैं ये, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, ये सभी विद्युत के चालक हैं, यानी कि बिजली इनसे गुजर सकती है। विद्युत रोधी तो क्या होते हैं, जिससे बिजली ना गुजरे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हुआ। डी तो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों चीज़ें थोड़ी हो सकती कि बिजली चली भी जाएगी इनके अंदर से और नहीं भी जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ कहा क्यों नहीं जा सकता भाई, हर चीज़ का रीज़न निकलता है। तो ए और बी हैं दो ऑप्शन, इसमें से आपको चुनना था। उत्तर होगा आपका विद्युत चालक। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, हर्ष ने वर्षा का जल एक बीकर में एकत्रित किया। वर्षा के जल में कई लवण मौजूद हैं, आप बताइए वर्षा का जल निम्न में से क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, देखिए यहाँ पे वर्षा का जल, बारिश का पानी, वर्षा का जल, तो विद्युत चालक है वो। ओके, विद्युत चालक ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है जो है वो है सोशल स्टडी, यानी कि जिसको आप एसएसटी बोलते हैं। तो एसएसटी के देखेंगे आंसर क्या है। निम्नलिखित में से क्या कृषि के लिए निवेश नहीं है, यानी कि जब कृषि करते हैं उसमें जो खर्चा होता है, यानी कि हम निवेश करते हैं, वो क्या नहीं है। उर्वरक, जिसे हम खाद बोलते हैं, यूज होता है। श्रमिक, ये भी यूज होता है। मशीनरी, ये भी यूज की जाती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर का यूज किया जाता है वो। मछली का तेल बनाना, भवन निर्माण सामग्री बनाना, फर्नीचर बनाना, चरम उद्योग। उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, अब बताइए
कौन सा कृषि आधारित उद्योग इसमें से? मछली का तेल बनाना, इसमें कहीं कृषि का कोई है ही नहीं। भवन निर्माण में कहीं भी एग्रीकल्चर है नहीं। चर्म उद्योग, जो गवर्नमेंट ने आंसर की प्रोवाइड की है वो चर्म उद्योग है, बट ये गलत है। फर्नीचर बनाना जो है वो एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर में पेड़ भी आपके उगाए जाते हैं, तो आई थिंक ये होना चाहिए फर्नीचर बनाना। नेक्स्ट है 33, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलते हैं CIL, किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? निजी उदाहरण, सार्वजनिक उदाहरण, संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र? तो प्यारे बच्चों ये है सार्वजनिक क्षेत्र। क्या है ये? सार्वजनिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सुधा डेयरी किस क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो जो डेयरी फार्म्स होती हैं वो किसका उदाहरण होती हैं? कृषि आधारित उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग, सहकारी क्षेत्र उद्योग, A एंड C दोनों। अब देखो कृषि उद्योग है ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन निजी पर्सनल भी तो है ना। ये सुधा का नाम लिखा हुआ है, कोई गवर्नमेंट डेयरी तो लिखा नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी हम लेंगे, सहकारी क्षेत्र उद्योग लिखा गया है इसमें, और डी जो है वो इसका ऑप्शन होगा। A एंड C दोनों, सहकारी हो सकता है, पर्सनली नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसी स्थान पर उद्योग स्थापित करने के लिए किस कारक की आवश्यकता नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। परिवहन होना ही चाहिए, बाजार, भूमि, और क्या है? खेती के उपकरण। तो खेती के उपकरण की आवश्यकता नहीं है, भूमि होनी चाहिए तभी तो उद्योग लगेंगे, बाजार आसपास होगा तभी उसकी सेल होगी। और परिवहन क्या होता है? यातायात के साधन, वो नहीं होंगे तो कैसे माल सप्लाई होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब होगा, आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? बताइए जरा, क्या होगा? 5:30 बजे होंगे शाम के। किसके? शाम के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुववृत्त रेखा पर, या डी इनमें से कोई नहीं? तो 37 का आंसर है सी, विषुववृत्त रेखा पर। विषुववृत्त रेखा पर जो है 1 डिग्री देशांतर सर्वाधिक दूरी पर होगा। अगला है 38 नंबर, किस स्थान पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? कहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है शायद। ध्रुवों पर, ध्रुवों जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उन पर दिन और रात दोनों ही क्या होते हैं? समान, 12-12 घंटे के होते हैं वहाँ पे। अगला है क्वेश्चन 39, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब किस प्रकार के आग्नेय सेल का निर्माण होता है? बहिर्भेदीय आग्नेय सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। जो संगमरमर है इसका निर्माण भी ऐसे ही होता है। बी ऑप्शन आएगा आपका 39 का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दिस सर्वे, पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवांश कौन सी सेल में पाए जाते हैं? अवसादी, आग्नेय, दोनों, या कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों ये पाए जाते हैं अवसादी सेलों में। कौन सी? अवसादी सेलों में। ऑप्शन नंबर आएगा ए। आई होप आप समझ गए होंगे सभी को। प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपका सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सिलेबस की वीडियो आपकी बना दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने बुक से चैप्टर को अच्छे से अंडरलाइन करके स्टडी करेंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।